नमस्कार बच्चों। आपने अपने दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा से कहानियां तो सुनी होंगी, जरूर सुनी होंगी कि नहीं सुनी? सुनी होंगी। तो आपने राजाओं, महाराजाओं, महारानियों की कहानियां भी सुनी पढ़ी होंगी। बच्चों, एक बात बताओ, राजा के दरबार में कौन कौन होता है? चलो, कौन बताएगा? हाँ बिल्कुल, क्या बात है। रानी, मंत्री, सेनापति और बताओ, द्वारपाल, गुप्तचर होते हैं। आपने बच्चों धारावाहिकों में देखा होगा, अभी हाल में ही प्रसारित रामायण में ये सारे पात्र आपको कहीं ना कहीं दिखे होंगे। हो सकता है कि आप सबको ना पहचान सकें, जैसे गुप्तचर कौन होता है, द्वारपाल कौन होता है, सेनापति, मंत्री। ठीक बच्चों, तो आपने अकबर बीरबल का नाम सुना होगा। चलिए, हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन बच्चों यह एक राजा और मंत्री की प्रसिद्ध जोड़ी रही है। तो आज हम आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यह एक बहुत ही रोचक कहानी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करें कहानी। तैयार हो? चलिए, आज का हमारा पाठ है जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बच्चों, बादशाह अकबर के प्रिय मंत्री, पसंदीदा मंत्री कौन थे? बीरबल। इसलिए अकबर अपने मंत्री को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि बीरबल बहुत ही चतुर थे। आगे देखते हैं। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ ना चल पाती थी। बीरबल के आगे बड़े से बड़े मंत्री की भी कुछ नहीं चलती थी, क्योंकि बीरबल थे ही बहुत बुद्धिमान। आगे देखते हैं। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। बच्चों, आप में कोई हुनर होता है, लोग उसको मान देने लगते हैं, तो कुछ लोग जलने भी लगते हैं। बीरबल की चतुराई, बुद्धिमानी के कारण सारे के सारे दरबारी या फिर कुछ दरबारी, आप कह सकते हैं, बीरबल से बहुत जलते थे, ईर्ष्या रखते थे। आगे देखते हैं। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। बच्चों, सारे दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी को देखकर उनको मुसीबत में फंसाने के तरीके ढूंढते रहते थे कि किन तरीकों से बीरबल को फंसाया जाए। बस इसी तरकीब में लगे रहते थे। तो बच्चों, राजा का प्रिय मंत्री कौन था?
कौन बताएगा? हाँ बोलो। बहुत अच्छे, बीरबल। बीरबल बहुत चतुर थे, इसीलिए बाकी मंत्री बीरबल को फंसाने के बारे में, राजा की नजरों से गिराने के बारे में ही सोचते रहते थे। आगे देखते हैं। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बच्चों, मैंने कहा ना, राजा के राज्य में मंत्री, गुप्तचर, द्वारपाल, कई मंत्री, तो एक और मंत्री जिनका नाम ख्वाजा सरा है, उन्हें भी अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। तो बच्चों, किसको अभिमान था अपनी विद्या बुद्धि पर? बिल्कुल सही, ख्वाजा सरा को। वे भी अकबर के ही दरबारी थे। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। बच्चों, जो ख्वाजा सरा थे, वे बीरबल को बिल्कुल बच्चा, उनका यह मानना था कि बीरबल तो मेरे सामने बच्चे जैसा है, यानी बहुत कम दिमाग है, ऐसा मानते थे। वे बीरबल को कुछ नहीं समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे न कारखाने में तूती की आवाज। तो बच्चों, जो ख्वाजा सरा थे, वे खुद को बहुत ही होशियार समझते थे। लेकिन क्या स्वयं को होशियार मानने से आप होशियार हो जाते हैं या कोई भी होशियार हो जाता है? ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आप वास्तव में होशियार हैं तो बाकियों को भी समझ आएगा और दुनिया मानेगी। तो दरबार में ख्वाजा सरा की कोई नहीं सुनता था, लेकिन बीरबल के चर्चे थे, उनकी बुद्धिमानी के चर्चे थे। आगे देखते हैं। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? बच्चों, ख्वाजा सरा साहब बीरबल से इतने चिढ़ते जलते थे कि अगर उनका वश चलता तो वे हिंदुस्तान से निकलवा देते। आप समझ सकते हैं कि ख्वाजा साहब को बीरबल फूटी आंख नहीं सुहाते थे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। बच्चों, ख्वाजा सरा बीरबल को बुद्धिहीन सिद्ध करने के लिए तरकीबें खोज रहे हैं। अब ख्वाजा साहब ने कुछ मुश्किल सवाल ढूंढ निकाले। उनको लगा कि बीरबल तो मुसीबत में फंस जाएगा और इनके जवाब शायद ही दे सके। फिर बच्चों, आगे देखते हैं क्या होता है। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। बच्चों, ख्वाजा ने बहुत टेढ़े मेढ़े मुश्किल सवाल सोच लिए और उसने सोचा कि मैं बादशाह से कहूंगा कि वो बीरबल से ये सवाल पूछें। जब राजा बीरबल से वो सवाल पूछेंगे तो बीरबल तो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह तो बेवकूफ है और
यूं ही बेफिजूल में उसके चर्चे पूरे दरबार में होते रहते हैं कि वह बहुत बुद्धिमान है। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। बच्चों, ख्वाजा सरा को लगा कि वे जैसा सोच रहे हैं वैसा ही सब कुछ होता जाएगा और एक दिन बीरबल बेवकूफ सिद्ध हो जाएगा। बच्चों, आपको भी लगता है ऐसा ही होने वाला है हमारी कहानी में? चलिए देखते हैं क्या होता है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। तो बच्चों, जो ख्वाजा साहब थे उन्होंने बढ़िया सी पगड़ी पहनी, अपनी दाढ़ी सहलाई और राजा अकबर के दरबार में पहुंच गए और पास जाकर बोले कि बीरबल खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है, तो वह अपनी बुद्धिमानी को साबित करे। मैं आपको 3 सवाल बता रहा हूं, आप ये 3 सवाल बीरबल से पूछें और देख लें कि उसका दिमाग कितना तेज चलता है। मतलब आप पता लगा लें कि वो वाकई में वास्तव में होशियार है भी या नहीं। बच्चों, ख्वाजा सरा अपनी योजना के तहत कदम बढ़ा चुके हैं और कहां पहुंच गए हैं? बादशाह अकबर के पास। आगे देखते हैं। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा साहब सोच रहे हैं कि बीरबल सवालों के उत्तर तो दे नहीं पाएगा और उसकी होशियारी का नाटक खत्म हो जाएगा। है ना बच्चों रुचिकर कहानी? आ रहा मजा? चलो आगे देखते हैं। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बच्चों, जब बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा कि ख्वाजा साहब तुमसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं, तुम उनके उत्तर दोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दी। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा साहब का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहां है? बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? संसार का केंद्र कहां है, यानी पूरी दुनिया का मध्य स्थान कहां है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। बच्चों, बीरबल थे बहुत बुद्धिमान। उन्होंने छड़ी उठाई, जमीन पर रखी और बोले, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। बच्चों, आगे देखते हैं क्या कहा बीरबल ने। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। बीरबल ने क्या कहा बच्चों? कि जहां मैं खड़ा हूं यही दुनिया का केंद्र है, यानी यही दुनिया का बीचों बीच है। ख्वाजा साहब को यदि विश्वास ना हो तो फीते से नापकर ये सिद्ध करें कि यह स्थान दुनिया के बीचों बीच नहीं पड़ता है। बच्चों, क्या आपको लग रहा है कि बीरबल बुद्धिमान है? लगा कुछ? उनके ज्ञान की झलक मिली? बिल्कुल। देखते हैं आगे क्या होता है।
अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। बच्चों, जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि आसमान में कितने तारे हैं, तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, इसके शरीर में जितने बाल हैं आसमान में उतने ही तारे हैं। और यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो इस भेड़ के बालों को गिनकर उससे तुलना कर लें। अब समझ आ रहा होगा बच्चों कि नहीं? अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बच्चों, तीसरे सवाल में पूछा गया कि संसार यानी दुनिया की आबादी यानी जनसंख्या कितनी है, कि दुनिया में कितने लोग हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, संख्या एक जैसी नहीं रहती, वह पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि जीना मरना लगा ही रहता है। अब अगर ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो दुनिया के सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करें और उनकी गिनती की जाए। और अगर मेरा उत्तर गलत हो तो ख्वाजा साहब सिद्ध करें। बच्चों, आपने तीनों प्रश्नों के तीनों जवाब सुने। आपको बीरबल की बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी, ज्ञान, चालाकी, चतुराई की झलक मिली होगी। या आप भी मानते हैं कि बीरबल वास्तव में बुद्धिमान नहीं था, यूं ही सारे दरबार में उसके चर्चे हुआ करते थे। तो बच्चों, बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। अब राजा को तो ठीक लगा कि भाई बीरबल ने सारे उत्तर सही दिए हैं, लेकिन ख्वाजा ने कहा, ऐसे गोलमोल जवाबों से जब काम नहीं चलेगा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। तो बच्चों, बीरबल के जवाबों से ख्वाजा साहब संतुष्ट न होते हुए भी हार मान चुके थे। राजा अकबर संतुष्ट थे, ख्वाजा साहब कुछ नहीं बोल सके, या उनसे बोलते कुछ नहीं बना। तो बच्चों, आपने बीरबल की बुद्धिमानी की कहानी सुनी, है ना रुचिकर? आपको भी बीरबल बुद्धिमान लगे होंगे। तो हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। तो बच्चों, हम कहानी के प्रश्न उत्तर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? सोचो बच्चों। तो हमारा पहला विकल्प है, विकल्प यानी ऑप्शन। ऑप्शन कुछ वैसे समझे बच्चे, जैसे
आपको किसी के जन्मदिन के कार्यक्रम में जाना है और आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो आप क्या करते हैं? आप एक पहनते हैं, वह कम पसंद आता है, आप उसे निकाल देते हैं। आप दूसरा पहनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप उसे पहनकर खुशी खुशी चले जाते हैं। इसका मतलब आपके पास कपड़ों के बहुत सारे विकल्प थे, आपके पास ऑप्शन थी। तो हमारा पहला विकल्प है हाँ हो सकता है, दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है, हमारा तीसरा विकल्प है शायद, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? बिल्कुल सही, हाँ हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला विकल्प सही है। हमारा दूसरा प्रश्न है, जैसा सवाल वैसा जवाब, कहानी में सबसे बुद्धिमान कौन है? तो बच्चों, आप तो बता ही सकते हैं, शाबाश। हमारा पहला विकल्प है अकबर, दूसरा विकल्प है ख्वाजा, तीसरा विकल्प है बीरबल, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, हमारा तीसरा विकल्प है बीरबल, यानी जैसा सवाल वैसा जवाब, कहानी में सबसे बुद्धिमान बीरबल हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी से कौन जलते थे? बताओ बच्चों, सोचो, कौन जलता था? पहला विकल्प है कवि, दूसरा राजा, तीसरा दरबारी, चौथा इनमें से सब। तो बच्चों सोचो, हमारा विकल्प है दरबारी, यानी बीरबल की बुद्धिमानी से दरबारी जलते थे। तो हमारा विकल्प तीसरा सही है। चौथा प्रश्न है, जैसा सवाल वैसा जवाब, ये क्या है? बच्चों, विकल्प हैं उपन्यास, दूसरा विकल्प है कहानी, तीसरा विकल्प है कविता, चौथा विकल्प है ड्रामा। तो बच्चों, हमारा दूसरा विकल्प सही है, यानी कहानी। जैसा सवाल वैसा जवाब, ये कहानी है, बिल्कुल सही। अब बच्चों, वाक्य बनाइए। हम कुछ शब्दों के वाक्य बनाएंगे। हमारा पहला शब्द है बस। बच्चों, आपने बस तो देखी होगी। हम ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें बस शब्द आना चाहिए। तो हम बनाते हैं, मैं रोज बस में बैठकर स्कूल जाती हूं। क्या बनाया? मैं रोज बस में बैठकर स्कूल जाती हूं। दूसरा शब्द है बुद्धिमान। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था। तीसरा शब्द है सुंदर। वह लड़की बहुत सुंदर है। तो बच्चों, अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, यानी वाक्य में कोई शब्द नहीं होगा, हम उसके द्वारा वाक्य पूरा करेंगे। ठीक, रिक्त स्थानों की
पूर्ति, जिसे आप खाली स्थान भरना भी कहते हैं। तो बच्चों, पहला वाक्य है बीरबल बहुत ही था। विकल्प हैं नादान, बुद्धिमान, अनजान। तो बच्चों सोचो, हमारा सही विकल्प क्या है? नादान है? लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल सही। हमारा सही विकल्प है बुद्धिमान, यानी दूसरा विकल्प, बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था। दूसरा प्रश्न है आकाश में तारे हैं। फिर से सुने, आकाश में तारे हैं। पहला विकल्प है अनगिनत, दूसरा विकल्प है थोड़े, तीसरा विकल्प है बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, पहला विकल्प है अनगिनत, यानी आकाश में अनगिनत तारे हैं। तीसरा प्रश्न है संसार का कहां है? तो बच्चों विकल्प देखें। पहला विकल्प है केंद्र, दूसरा विकल्प है चौराहा, तीसरा विकल्प है सीमा। तो बच्चों कहानी के लिहाज से कौन सा शब्द उचित लग रहा, सटीक लग रहा? बिल्कुल सही, सबसे पहला विकल्प, संसार का केंद्र कहां है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों अब हम मुहावरे करेंगे। हमारी कहानी में मुहावरे आए थे ना। चलिए, पहला मुहावरा है नाक भौं सिकोड़ना, यानी पसंद ना आना। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आज मम्मी ने घिया बनाई थी तो मैंने नाक भौं सिकोड़ ली। ठीक है बच्चों, घिया आप जानते होंगे, लौकी। आज मम्मी ने घिया बनाई थी तो मैंने नाक भौं सिकोड़ ली। दूसरा मुहावरा है कलई खुलना। इसका मतलब होता है सच्चाई सामने आना, झूठ का पर्दाफाश हो जाना। तो वाक्य बनाते हैं, चोर की सच्चाई सामने आते ही उसकी कलई खुल गई। चोर की सच्चाई सामने आते ही उसकी कलई खुल गई, यानी सच्चाई सामने आ गई। अंतिम प्रश्न है, आप भी अपनी कक्षा में या आस पड़ोस में किसी की बुद्धिमानी परखने के लिए कुछ प्रश्न पूछकर परख सकते हैं। इसके लिए सारे बच्चे 4-4 प्रश्न तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, आपने बुद्धिमानी की परख करनी है। चलिए, अंतिम प्रश्न है, क्या आप भी मानते हैं कि बीरबल वास्तव में बुद्धिमान थे? फिर से सुनो बच्चों, क्या आप भी मानते हैं कि बीरबल वास्तव में बुद्धिमान थे? तो प्यारे बच्चों, आज हमने कहानी पढ़ी, जैसा सवाल वैसा जवाब। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली कक्षा में या अगले ऑडियो वीडियो में हम किसी नई कहानी, कविता, नाटक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।